देखिए भैया जी, अभी हम लोग देखेंगे उन शासक को जिन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन जो सपना देखा वह सपना इनका क्या हो गया, अधूरा रह गया। यानी उन्हीं की कहानी है। नाम है मोहम्मद बिन तुगलक और इन्होंने पहली योजना चलाया था, द्वाब में टैक्स वृद्धि कर दिया था और दूसरा क्या किया था, राजधानी को परिवर्तन किया था। अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्या भाई कि मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना क्या है। किसकी योजना? मोहम्मद बिन तुगलक की। अरे बउआ, प्यार मोहब्बत सब बेकार है, पढ़ाई कर, यही सबसे अच्छा चीज है। एक बात सुना है ना, दर्द तो तब होती है जब आपको किसी से मोहब्बत हो और उस इंसान के दिल में आपके जगह कोई और हो, तो तकलीफ एक गुना नहीं कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए किसी से कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद भी करनी है तो खुद से करनी है। ये दुनिया उम्मीदों से नहीं चलती, बल्कि ये दुनिया हमेशा अपनी कोशिशों से चला करती। कोशिश कर, कामयाब होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक ना? चल, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की शुरुआत किया था 1329 से 1330 के बीच में। अब देखिए इसमें हुआ क्या था भैया जी, कि जब मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा लगा क्या भाई कि हमारे यहाँ पर चांदी की कमी होती जा रही है, ये स्टेटमेंट मैं नहीं, शायद एक इतिहासकार है बर्नी, वह कह रहे हैं कि शायद चांदी की कमी हो गई थी। चांदी के सिक्के के जगह पर तांबा और पित्तल, तांबा प्लस पित्तल, दो धातु के सिक्के का प्रचलन क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और शुरू जब हुआ तो ऐसा कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाने की कला को सीखा था। कहां से? चीन से प्लस ईरान से। आप लोग को पता होना चाहिए कि चीन की राजधानी भैया जी बीजिंग है और ईरान की राजधानी तेहरान। यहाँ पर तो ये दोनों बहुत अच्छा ढंग से चला, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इसको अप्लाई किया तो दिक्कत क्या हो गई भैया जी, कि पैसा ढालने पर नियंत्रण राज्य का रहा नहीं और इतना ज्यादा टकसाल राज्य में बन गया क्या भाई, यानी जाली सिक्कों से अब राजा जी को टैक्स दिया जाने लगा। इतना ना ज्यादा सिक्कों का डुप्लीकेटिंग हो गया, जिसके कारण राजा को यानी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना पड़ा, यानी अपनी तीसरी योजना को वापस लेना पड़ गया। यानी इनकी ये भी योजना क्या हो गई, असफल हो गई। किनकी भैया जी? मोहम्मद बिन तुगलक की। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है एडवर्ड टॉम्स। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा था, धनवानों का राजकुमार कहा था। शायद इसी मुद्रा का प्रचलन को लेकर के यानी चांदी के जगह पर क्या चला दिए थे, तांबा और पित्तल का सिक्का। लेकिन इतना न डुप्लीकेटिंग हो गया, इनका योजना क्या हो गया, अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि चौथी योजना भी चलाए थे जनाब मोहम्मद बिन तुगलक। क्या भैया जी? एक बात सुने हैं ना, जिनसे मोहब्बत होती है उनसे बातें कम होती है और उनसे जुबान कम और अखियां ज्यादा लगती है। ठीक ना? इधर देखिए, शेरो शायरी मत कीजिए। अब देखिए चौथी योजना क्या था, कराची, यानी खुरासान और कराचील का अभियान
किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। खुरासान प्लस कराचील का अभियान। यानी कहता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी चौथी योजना के तहत इसने क्या कर दिया, यानी एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या था? यानी खुरासान। यानी खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया, यानी 3,70,000 3,70,000 सैनिकों का एक क्या तैयार किया, फौज तैयार किया। और इसको जीतने के लिए सारे सैनिकों को 1 साल का एडवांस पेमेंट दिया। बाप रे। अब देखिए एडवांस पेमेंट जैसे ही मिला ना, सबके पाँव 12 हो गए। सबको लगा आयो रे आयो, खुशी के दिन आयो। यानी 1 साल का एडवांस पेमेंट मिल गया। और देने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए दोनों के बीच राजनीतिक समझौता हो गया। और समझौता के तहत युद्ध हुआ भी नहीं। और राजा जी का 1 साल का पेमेंट यूं ही चला गया, यानी खत्म हो गया पेमेंट। यानी राजा जी को बहुत ज्यादा क्या हो गई, आर्थिक क्षति हो गई। अब देखिए कुछ दिन के बाद क्या हो गया, एक और अभियान चला जिसका नाम था कराचील का अभियान। यानी कहता है क्या, यानी एक व्यक्ति है, यानी नाम है खुसरो मलिक। यानी इनके नेतृत्व में एक अभियान चला, नाम क्या था? कराचील का अभियान। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विशाल सेना जो था ना, पहाड़ी जो पहाड़ था उसी में गया। और वहीं पर घनी जंगल थी, जंगल में सारा का सारा सेना क्या हो गया, भटक गया। और भटकने के कारण क्या हो गया, सारा सेना उसी में मर गया। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को के तंजियार के रहने वाले थे। और इन्होंने रेहाला नामक एक अच्छी पुस्तक की क्या किया था, रचना भी किया था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में मात्र 3 अधिकारी ही लौट कर वापस आ सके। और सारी की सारी सेना क्या हो गया, जंगल में ही मंगल करने लगा। सबका अमंगल हो गया, कहानी खत्म हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजना क्या हो गई, असफल हो गई। इस कारण से इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा, असफलताओं का बादशाह भी कहा है। किसको कहा है भैया जी? मोहम्मद बिन तुगलक को। बात कुछ समझ में आई? जिंदगी में ज्यादा तेज बनना भी खतरे से खाली नहीं। वो कहते हैं ना, ज्यादा तेज रोशनी भी इंसान की आंखों की रोशनी ले सकता है। तो ज्यादा तेज बना, इस कारण से क्या हो गया, इसकी सारी योजना ही असफल हो गई। और असफल बादशाह कौन कहलाए? मोहम्मद बिन तुगलक कहलाए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहें। और अपना नाम और अपने घर परिवार का नाम हमेशा क्या करते हैं, रोशन करते हैं।